ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, मतलब डॉट 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 डॉट। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। ये सीक्वेंस है, जो पहला नंबर रहता है वो हमेशा A होता है, फर्स्ट टर्म होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 11 है। तो हम A की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 11, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से जब 11 को आप माइनस करेंगे तो -3 आएगा, और जब 5 को 8 से करेंगे तो भी -3 आएगा, 2 को 5 से करेंगे तो भी -3 आएगा। ये निकल गई आपकी कॉमन डिफरेंस। इसके बाद ये जो वैल्यू है हमें बताना है कि ये क्या टर्म है। अगर ये टर्म है तो ऑब्वियसली टर्म को हम ऐसा कुछ डिनोट करते हैं जिसको कहते हैं AN। बात समझ में आ रही है? तो बताना है कि क्या ये टर्म इस AP का सीक्वेंस है या नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते जाओ। नोट्स प्रॉपरली हम आपको देंगे जिससे आपके फुल मार्क्स आएंगे। वो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। पहले सॉल्यूशन रफ में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम फॉर्मूला लगाएंगे AN = A + n - 1 × D, ठीक है। AN की वैल्यू यहाँ -150 है, इक्वल्स टू A की वैल्यू यहाँ 11 है प्लस n - 1 × D। D की वैल्यू यहाँ पर है -3, ठीक है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। आपको करना ये है कि 11 को इधर भेजना है, तो -150 - 11 हो जाएगा, और यहाँ n - 1 × -3 हो जाएगा। कैलकुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 161, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन -3 आ जाएगा, क्योंकि ये -3 RHS में मल्टीप्लाई में है, LHS में आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों चल बसे, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ रही है 161/3 आ रही है, इक्वल्स टू n। ये जो -1 है इधर आके हो जाएगा +1, ठीक है। आप जब एलसीएम निकालोगे तो 161 + 3/3 ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है किसकी, n की, वो कितनी हो जाएगी, 161 + 3 हो जाएगा 164/3 इक्वल्स टू n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या आ रही है, 164/3 आ रही है। 164 को डिवाइड हम करेंगे 3 से, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि डिवाइड ही करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक है। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 में से 15 गया 1, 14 का 4। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आंसर पॉइंट में आने वाला है, ठीक है। जैसे 3 4 से 12 करेंगे, 2 बचेगा, फिर ये जो आंसर है वो पॉइंट में कुछ आएगा, और जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट में कैसे आएगी यार, पॉइंट में आ ही नहीं सकती है, ठीक है। अगर -150 टर्म होता इस AP का तो आपका जो आंसर है पॉजिटिव कोई नंबर में आता, लाइक 5th टर्म, 2nd टर्म, ऐसा कुछ आता, या 15 टर्म, 22 टर्म, ऐसा कुछ आता। ये पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ ही नहीं सकता है, n की वैल्यू बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है ये AP का टर्म जो 150 है माइनस में, ये AP का टर्म नहीं हो सकता है। -150 को AP का टर्म होने के लिए जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आता तो पक्का होता। समझ में आ रही है? कैसे करेंगे, अब एक्चुअल में थोड़ी सी चीज़ें हैं, प्रॉपर वे पे देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगी। देखिए भाई, सॉल्यूशन में आपके पास गिवन सीरीज़ है, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ नहीं समझ में आ रही तो गिवन AP भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, गिवन AP ये दिया हुआ है। अब फर्स्ट टर्म कितना है, 11 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, वो करेंगे अपन A2 - A1, आ जाएगा -3। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप AN को -150 मानेंगे और बोल देंगे यहाँ पर लेट बी द nth टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। आगे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखाया है, फिर भी हम एक बार और सॉल्व करके दिखा देते हैं सो दैट प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो। D की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो -150 - 11 =
n माइनस वन इंटू माइनस 3, ये मल्टीप्लाई में है ऑब्वियसली, ये 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 161 माइनस में आएगा और ये जो माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 161/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या हो रहा है, 161/3 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस 1 है इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करेंगे तो 161 + 3/3 आ जाएगा। ये एलसीएम का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 164/3 इक्वल्स टू n। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो आंसर, द वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई है n की वैल्यू, हैंस -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, आंसर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है इसलिए ये AP की टर्म नहीं होगी। इसको AP का टर्म होने के लिए जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपका जो आंसर है वो कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी, जैसे n की वैल्यू 16 आ रही है, n की वैल्यू 20 आ रही है, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा तो ही वो आंसर होगा, तो ही वो टर्म होगी। पॉइंट में आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम यहाँ पर आप ही के लिए हैं। अगर आप हमें प्यार नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।